बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि ऑयल लीकेज। यहाँ जो निचली भाग में आप देख रहे हैं, यहाँ से इतना सारा ऑयल लीकेज हो रहा था कि देख सकते हैं पूरा ज़मीन, पूरा बेलन और सब में ऑयल से पूरा बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे। हम पैसा दे दिए, आप बोले कितना सा पैसा भेज दीजिए आप हमको, आपको हम पैसा पहले भेज दिए। आप बोले कि फलाना तारीख को आ जाएंगे। हम रक्षाबंधन है, पूंजी मतलब नहीं है, लोन लेकर कर रहे हैं, कर्ज लेकर कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? किन किन सावधानियों को उनको देखने चाहिए? मैं पहुँच गया हूँ बिहपुर, जो कि बिहार के भागलपुर ज़िले की है। यहाँ पे एक मशीन है जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ मशीन है। एक दो टेक्नीशियन यहाँ आए थे, उनसे नहीं हुआ था, सो आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ सर्विस के लिए। और मैं बता दूँ कि मैं कल पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो है रात को 11 बजे ट्रेन पकड़ा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे मैं थाना बिहपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उतरा था और अभी क्लाइंट के घर पे मैं पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ऐसा चीज़ इस मशीन में बिगड़ा हुआ लगा जिससे ये लोग काफ़ी परेशान थे। ऑलरेडी 2 से 4 मिस्त्री को ये पैसा दे चुके थे, लेकिन इनका काम जो है वो नहीं हुआ था। तो मैं आया हूँ, जैसा कि मैं बता दूँ कि पूरी रात ट्रेन में जाग के और मैं यहाँ जो है क्या क्या प्रॉब्लम था वो सब मैं दिखाऊंगा। पूरी रात जो है ट्रेन में जागने के बाद देख सकते हैं मेरा क्या हालत हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम पेमेंट लोगे, काम करोगे कि नहीं करोगे। देख सकते हैं ये रक्षाबंधन, राखी के दिन ही मैं राखी बंधवा के घर से निकल गया था। हाजीपुर से राजेंद्र नगर टर्मिनल 2 थाना बिहपुर, और बिहपुर से एक छोटे से गांव में मैं आ चुका हूं। बहुत सारा मतलब 6 बजे से लगा हुआ हूं और अभी बज गए हैं 11 बजने के बाद देख सकते हैं बहुत सारा जो है काम हुआ है। अब आइए दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। चला के भी मैं वीडियो दिखाऊंगा और उनसे बात भी करवाऊंगा जिनका मशीन है, ताकि आपका भी मशीन बंद पड़ा हुआ है तो कैसे सर्विस ले सकते हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत। थाना बिहपुर गांव में एक छोटे से स्वरोजगार को जो है स्टार्ट किए हैं, और इसी पे इस मशीन में जो प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि ऑयल लीकेज। यहाँ जो निचली भाग में आप देख रहे हैं, यहाँ से इतना सारा ऑयल लीकेज हो रहा था कि देख सकते हैं पूरा ज़मीन, पूरा बेलन और सब में ऑयल से पूरा भर गया था। ये सिंगल वल्व वाला मशीन है, जैसे सिलेंडर इसमें 2 है देख सकते हैं, लेकिन वल्व जो है इसमें एक ही दिया गया है, जबकि 4 होना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी वीडियो में बनाया हूँ। और मशीन का क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, कितना पतला स्टैंड है, जिससे कि स्टैंड में वाइब्रेट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीन ऐसा होना चाहिए जैसे कि सही रूप से चले, रोल हिले नहीं। तो इसका जो रोल है वो हिल रहा है, बल्कि हिलना नहीं चाहिए। तो ये कुछ त्रुटियां हैं जो मशीन विक्रेता या मशीन निर्माता को देखना चाहिए कि कोई लोग ले रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं, कर्ज लेके, लोन लेके लोग, गांव के लोग बिजनेस करते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान दें, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी, तभी जो है हमारा बिहार सुधरेगा और लोग अच्छे स्वरोजगार से जुड़ पाएंगे। कितना बर्बाद हुआ है वो देख सकते हैं। सारा तेल जो है वहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ऑलरेडी 2 मिस्त्री को ये लोग पैसा भी दिए हुए, पाइप चेंज कर दिया मिस्त्री, बहुत सारा चेंज कर दिया इसमें, फिर भी सही नहीं हुआ। प्रॉब्लम रियल में क्या था? प्रॉब्लम रियल में था इसका टाइमिंग का। सो ये मशीन रेडी हो चुकी है, हम लोग रोल लगा रहे हैं और रोल लगा के आपको प्रोडक्शन चलता हुआ मशीन भी दिखा देंगे और उनसे बात भी करवाएंगे, जो ऑलरेडी इतना सारा प्रोडक्शन नया में जब लाए थे तो किए थे और बीच में वो बहुत परेशान हो गए थे। और अब जब मैं आया हूँ, वो इनवाइट किए थे मुझे। मैंने बहुत सारे हाइड्रोलिक मिस्त्री से मिन्नत किया कि भाई चले जाओ, सर का मशीन जो है सही कर दो, लेकिन उन्होंने कहना था कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, रक्षाबंधन का टाइम है। तो मैं ऐसा नहीं देखा, किसी का मशीन अगर बंद पड़ा हुआ है तो अगर चालू होगा तभी वो लोग कमा पाएंगे, तभी वो मुझे या किसी टेक्नीशियन को दोबारा बुलाएंगे। यही सोचकर जो है मैं रक्षाबंधन के दिन ही सर के यहाँ आया हूँ, और बाबा विश्वकर्मा की कृपा से जो 2 टेक्नीशियन नहीं कर सका
वो मशीन मैं चालू कर दिया हूँ। चलिए अब मैं बात करवाऊँगा उनसे और चलता हुआ मशीन दिखवाऊँगा। सो आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों सर के पास मैं आ चुका हूं और सबसे पहले आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा नाम दिलीप कुमार चौधरी है, थाना बिहपुर, जिला सर आप ये बताइए कि इस मशीन को और इस बिज़नेस को आप कब स्टार्ट किए थे और मशीन कहाँ से लाए थे, पहले इसके बारे में बताइए। मशीन तो हम दिल्ली से लाए थे। अच्छा। हाँ। और जब दिल्ली से लाए तो कुछ दिन चलाए। हाँ। और चलाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आया? बहुत समस्या आ गया इसमें से, तो कई बार हमको कृष्णा इंटरप्राइजेज में जाना पड़ा। अच्छा। वहाँ ले गए, 2-3 बार गए, उसके बाद जो है कि आपको बुलाए, तब आप आकर के अभी जो है कि हमारा मशीन ठीक किए। अच्छा ये बताइए, मेरे आने से पहले कि लगभग कितना टेक्नीशियन को आप बुला चुके थे? हाँ, दो टेक्नीशियन को बुलाए। 2 टेक्नीशियन। तो आप उन्हें पैसा दिए या नहीं दिए? हाँ, पैसा दिए कि। अच्छा, आपका काम भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, फिर भी पैसा दिए? देना पड़ा। अच्छा, कितना पैसा दिए और क्या ही दिए? और क्या खराबी बताया गया था, थोड़ा बताइए। वो तो बोले कि आपका जो है कि कंप्रेसर वाल्व जो है वो खराब है। अच्छा। तो हम तो यहाँ से खोलवा करके लेके गए कृष्णा इंटरप्राइजेज में। वहाँ जब पंप भी ले गए थे, कंप्रेसर मशीन भी ले गए थे। अच्छा। वहाँ चेक किया तो दोनों चीज़ सही निकला। अच्छा। और उसके बाद पिस्टन भी लेके गए, यहाँ से सिलेंडर भी लेके गए दोबारा, कि बोले भाई सिलेंडर ही नहीं चलता है, सिलेंडर जाता है, फंस जाता है। यहाँ से ले गए, वहाँ भी एक बार चला करके दिखाया हमको, और वहाँ से यहाँ लाए तो फिर फंस गया यहाँ आकर के। अच्छा। फिर आपको बुलाए, तो आपको बुलाए तो आप आकर के सही किए, तो अभी चलाए तो अब चल रहा है। संतुष्ट है ना एकदम? हाँ, मशीन से? संतुष्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या बोलते हैं, वैसे मेरे बारे में भी, कि मैं किसी भी कस्टमर का, क्लाइंट का, कहीं से भी, भारत में कहीं से भी कॉल आता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए मैं पैसा उनसे मांगता हूं कि मुझे टिकट कराना है। हाँ, या आना है, पैसा लगेगा, अगर आप नहीं भेजिएगा तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ, सही बात है। तो आपसे मैं पैसा लिया, आप पहले भेजे। हाँ। इसमें सच है क्या? मैं पैसा लेने के बाद जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। हम पैसा दे दिए, तो आप बोले कि इतना सा पैसा भेज दीजिए आप हमको, आपको हम पैसे पे पहले भेज दिए। आप बोले कि फलां तारीख को आ जाएंगे हम। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को रात में आप बोले थे, रात में बोले, सुबह में आए आप। अच्छा। हमारा काम कर दिए। 2-3-4 घंटा, 5 घंटा जो लगा सुबह से लगे हुए थे। अभी अब आप काम खत्म हो गया है। अभी आप यहाँ से ट्रेन पकड़िए और अपना घर जाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, मुझे जहाँ तक मैं देखा हूँ कि जितना परेशानी में थे आपको मन में ये भी लग रहा होगा कि अब छोड़ देते हैं, बहुत थक गए। तो सही बात, ऐसा लगा आपको? हाँ, बहुत परेशान हो गए थे। इतना पूंजी लगाया है, देखिए रहे, इतना पूंजी लगाया है, फिर भी परेशान है, तो क्या कैसा दिमाग होगा आदमी का? अरे रोजी रोटी अब जो कर्ज ले करके लगाया वो कहाँ से करेगा? तो रियलिटी यही है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अभी लघु उद्योग को लोग बदनाम करते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, इससे पैसा नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न होता है परेशानी। लोग जब परेशानी में पड़ जाते हैं और जब परेशानियों का हद पार कर जाते हैं, तब वो अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। जैसे इनके पास भी मैं देखा, इन्होंने थाना बिहपुर इनका इलाका है, यहाँ से ये मुजफ्फरपुर लगभग 3 से 4 बार गए और फिर भी इनका जो है काम नहीं हुआ। तो आने जाने में पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, पूरा दिन गुजर जाता है। जैसा कि मैं भी
कल रात को ट्रेन पकड़ा और पूरी रात ट्रेन में सफ़र करने के बाद आज सुबह यहाँ पहुँचा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी के कारण जो है लोग फेल होता है। तो मैं हमेशा से अपने वीडियोज़ में बहुत सारा वीडियोज़ बनाता हूँ और उसमें समझाता हूँ कि अगर आप मशीन परचेज करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कैसा पार्ट्स लगा हुआ है, क्या प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन के लिए जो है कौन सा मशीन सही होना चाहिए, वो चीज़ देख कर ख़रीदें। सर, नया आदमी अगर भारत में कहीं से भी कोई लोग जो पूंजी मतलब नहीं है, लोन लेकर कर रहे हैं, कर्ज लेकर कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? किन किन सावधानियों को उनको देखनी चाहिए? सबसे पहले तो मशीन जो है कि बिल्कुल सही देख करके ही लेना चाहिए जी। मशीन में ही हमको गड़बड़ मिल गया और पैनल समझ में नहीं आता आदमी को, और ये डबल सिलेंडर का मशीन है और सिंगल सिलेंडर का मशीन रहेगा तो उसमें तो आदमी को कुछ समझ में भी आता है। ये तो डबल सिलेंडर का मशीन तो पहली बार कोई जल्दी नहीं खरीदे। मैं हमेशा से कहता हूँ, जो बात मैं बोलता हूँ वो बात ये कह रहे हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आप नया आदमी हैं तो सिंगल डाई से ही स्टार्ट कीजिए, पूंजी भी कम लगेगा, ऑपरेटिंग आसान होगा। कोई चीज़ अगर बिगड़ रहा है तो जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, लेकिन डबल डाई में वो नहीं है। डबल डाई में एक सिलेंडर बिगड़ रहा है तो दूसरा भी बिगड़ जाएगा, अब उसमें आप बहुत परेशान होइएगा। फाइनल अब ज़्यादा समय सर आपसे अब नहीं लेंगे, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर वो नया बिज़नेस करेंगे तो मशीन कहाँ से परचेज करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये बताएं। कृष्णा एंटरप्राइजेस से मशीन खरीदिए, अच्छा, गारंटी से। और मशीन जो है कि पहली बार अगर कर रहे हैं तो सिंगल डाई का ही मशीन लीजिए, सिंगल सिलेंडर का, और देख सुन करके मशीन लीजिए और मुफलत में मत रहिए, इधर उधर के बात में फंस जाता आदमी। सर जैसा बोले कि कृष्णा इंटरप्राइजेज से लीजिए, मैं ये भी कहूँगा कि कृष्णा इंटरप्राइजेज या कहीं से लीजिए, भले ही कृष्णा इंटरप्राइजेज में जा रहे हैं उसमें भी जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, जांचिए, परखिए, देखिए तब लीजिए। क्या सर बात सही बात। कहीं से भी लीजिए पूर्ण रूप से। और सर का जो है कोई बड़ा सा सेट नहीं है, नॉर्मल सा ही है, बहुत अच्छा है। इसमें मुझे आकर अच्छा महसूस हुआ, मतलब काम करने में किसी तरीके का ना गर्मी, और बहुत ही अच्छा बनाए हुए हैं। चारों तरफ से देख सकते हैं, ये बांस का ही बना हुआ है जो कि बड़े बड़े महलों को फेल करता है। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का बिजनेस, और इस तरीके का अगर छोटा छोटा रोज़गार हमारे बिहार में ग्रो करेगा तभी जो है बेरोज़गारी जो आज बढ़ रही है वो कम होगी और हम लोग भी एक अच्छे राज्य में गिने जाएंगे। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, छोटा से छोटा बिज़नेस कीजिए या बड़ा से बड़ा, पूरी जानकारी लेकर के कीजिए, सही मशीन, सही इन्फॉर्मेशन, सही लोगों से कीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई मशीन ख़राब है, चाहे आप भारत में कहीं से भी हो, बिहार ही नहीं भारत में कहीं से भी हो, मैं आपको टेक्नीशियन, पार्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करूंगा। आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।